हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। और मेरा नाम है अर्पित बालियान। इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल गेट यू देयर। अगर आप नहीं जानते हैं कि आप जा कहाँ रहे हैं तो कोई भी रोड आपको वहाँ पर ले जाएगी। ये प्यारी सी बात हमें लुइस कैरोल ने कही थी। इस चीज़ का क्या मतलब है हमारी वीडियो से वो हम आगे जानेंगे। हमने पहली 2 वीडियोस में कवर किया कि वेल्थ क्या होती है। वेल्थ के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, आपकी फैमिली, आपकी फिटनेस और आपका फ्रीडम। फिर हमने समझा कि वेल्थ को कंट्रोल करने के लिए हमें 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हमारा रोड मैप, हमारा व्हीकल, हमारी रोड्स और हमारी स्पीड। अब हम समझेंगे कि रोड मैप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जिसमें सभी लोग कवर हो जाते हैं। जो भी हम फॉलो करते हैं रोड्स, उनके सिर्फ 3 ही रोड मैप पॉसिबल हैं। पहला रोड मैप आपका है साइड वॉक रोड मैप, दूसरा है स्लो लेन रोड मैप और तीसरा है फास्ट लेन रोड मैप। लेकिन रोड मैप को हम समझे ही क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी चॉइसेस को चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपको स्टार्ट करना होगा अपने रोड मैप से ही। क्योंकि यहीं पर आपके बिलीव्स, आपके विश्वास लाई करते हैं। यहीं पर आपका वेल्थ का अंडरस्टैंडिंग बैठा हुआ है। मतलब आप वेल्थ को समझते कैसे हैं, भले ही आप इसे कॉन्शियसली फॉलो कर रहे हो या फिर अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे हो। तो चलिए समझते हैं कि रोड मैप ये तीनों के तीनों क्या क्या चीज़ें अपने अंदर रखते हैं और आप कौन से रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कुछ माइंड पोस्ट समझनी होगी। माइंड पोस्ट्स मतलब वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप के रोड मैप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि तभी आप रोड मैप को समझ पाएंगे कि आप कौन से रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। पहला है आपका डेट परसेप्शन। मतलब आप जो कर्ज लेते हैं, चाहे वो बैंक से लेते हैं, चाहे वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, क्या आपका वो कर्ज, आपका वो डेट आपको कंट्रोल करता है या आप अपने डेट को कंट्रोल करते हैं? और क्या आपने डेट लिया भी है कभी, या आपके ऊपर डेट है या नहीं है? ये फैक्टर आपको अफेक्ट करेगा आपके रोड मैप में। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है टाइम परसेप्शन। आप अपने टाइम को वैल्यू कैसे करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपके पास टाइम ही टाइम है? क्या आप सोचते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है? आप टाइम की वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आप टाइम के लिए काम करते हैं या टाइम आपके लिए काम करता है? तीसरा है एजुकेशन परसेप्शन। एजुकेशन के, पढ़ाई के क्या मायने हैं आपकी ज़िंदगी में, या कोई मायने है भी या नहीं? चौथा है मनी परसेप्शन। पैसों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये टूल है या कोई खिलौना है, टॉय है? क्या ये प्लेंटीफुल है, मतलब भर भर के है, अनलिमिटेड अमाउंट में है, या फिर स्कार्स है, मतलब इसकी कमी है दुनिया में? पांचवा है प्राइमरी इनकम सोर्स। आप मुख्य तौर पर पैसा किस चीज़ से कमाते हैं? किसी जॉब से कमाते हैं या किसी बिजनेस से कमाते हैं? किस चीज़ से आप प्राइमरी इनकम आपकी अर्न करते हैं? छठा है प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर। आप जो पैसा कमा रहे हैं, क्या आप उस पैसे को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ा रहे हैं? सातवां है वेल्थ परसेप्शन। आप वेल्थ को डिफाइन कैसे करते हैं? आपके लिए वेल्थ सिर्फ पैसा है, या आपके लिए वेल्थ सिर्फ गुड रिलेशनशिप्स हैं, या फिर वेल्थ आपके लिए सिर्फ फिटनेस है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है? आठवां है वेल्थ इक्वेशन। मतलब जैसे फिजिक्स हमारे यूनिवर्स को, भौतिकी हमारे यूनिवर्स को, हमारे ब्रह्मांड को चलाती है, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं जिनके जरिए हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड काम करता है। क्या ऐसे कुछ नियम कानून हमारे वेल्थ के यूनिवर्स में भी हैं? हमारे वेल्थ के ब्रह्मांड में भी क्या कुछ ऐसे रूल्स हैं? और अगर हैं तो क्या आपको पता है उनके बारे में? नौवां है डेस्टिनेशन। क्या आपने कुछ सोचा है कि आज से 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल में कहां पर पहुंचना चाहता हूं? सोचा है तो क्या सोचा है?
और 10वां है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। क्या आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है? आपका फाइनेंशियल प्लान आपके कंट्रोल में है या आप उसके कंट्रोल में हो? और आखिरी, लाइफ परसेप्शन। आप अपनी जिंदगी को जीते कैसे हो? आप अपने फ्यूचर को प्लान करते हो या नहीं? क्या आप अपने आने वाले कल के लिए आज को सेक्रीफाइस करते हो या फिर आज को जीते हो, आने वाले कल को सेक्रीफाइस करते हो, या फिर इनसे कुछ अलग? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो 11 माइंड पोस्ट्स हैं, इनके जरिए हम पता लगाएंगे कि आप कौन से रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। आपका रोड मैप साइड वॉक है, स्लो लेन है या फास्ट लेन है? रोड मैप मतलब जो रोड्स आप अपनी वेल्थ को जनरेट करने के लिए, एक्युमुलेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रोड किस रोड मैप के जरिए, किस मोटिवेशन के जरिए आप फॉलो कर रहे हैं, आपके पीछे वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, वो है आपका रोड मैप। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।